में खा लेंगे। रात के बासी चावल और रोटी है। हाँ। खाना है तो खाइए ना तो जाइए। अरे बाप रे बाप, जो ऐसे लाए भैया, हमको तो भूख लगने लगा कि हम खाएंगे भैया। लीजिए ठूसिए। लीजिए ठूसी है, ऐसे खाना दिया जाता है जी? और कैसे दिया जाता है? ऐसे चाचा घर खाना देते हैं, चाची कमा के आते हैं। आ रहे तो लेकर के लीजिए ठूसी है, लीजिए ठूसी है, ये खाना दिया जाता है। फुटल किस्मत था कि चाचा आपको से शादी करवा के फंस गए। अरे किस्मत तो पैर में फूटा था कि हमारे किस्मत फूटा कि चाचा ही शादी करवा दे के ऐसे मर्दाना मिल के कमा के पता दुबला। समझ गई? आए इतना सज धज के कहाँ जा रहे हो? बाजार बना के कहाँ जाने का प्लान है? आपको पता नहीं है? भैया एक पर्व चल रहा है, इस पर्व में हमको भैया के शादी है। अच्छा लगन है? हाँ, मायके जा रहे हैं। मायके जाना है? लीजिए सर हमें से बताओ ना क्या की शादी है। अब तोरा से कहा कि शादी है, सुन हमको से नहीं बता दे, तुमको मायके नहीं जाना है। आप ले जाएगा तो हम भी ले जाएंगे। हाँ नहीं जाना, हमको से कहा ना किया था। आप इतना अच्छा लक्षण के हैं इसलिए आपको कुछ होता है ना, तो नहीं न जाना शादी में। समझ गई? आजारी हती घड़ी बड़ी लोकतंत्र महापर्व चल रहा है, समझ गई? ऐसे में नहीं जाना है, समझ गए मुनिया कमाई? ये लोकतंत्र पर्व आपको लनी कौन पर्व आ गया? हम सुने हैं कि दशहरा होता है, दिवाली होता है, छठ पूजा होता है। आपको लनी कौन खानदान से महापर्व आ गया है? लीजिए एक बाल में नहीं है, दशहरा होता है भैया, दीपावली होता है, छठ पूजा होता है, ईद होता है, बकरीद होता है। ये तो साल भर में एक बार पर्व आता है। और जो ये पर्व है लोकतंत्र महापर्व, चुनावी पर्व, ये 5 साल में एक साल आता है चाचा, 5 साल में एक साल आता है। समझ गए? सुनिए, नैहर जाएंगे वोट देवे से क्या होगा? नैहर जाएंगे तब भाई के शादी में 5 दिन में 5 मिठाई खाएंगे, 5 किस्म के। अब आवे तो देखिए, 5 रगन के 5 साड़ी देगी। आई वोटवा देवे से हमको क्या मिलेगा? वोटवा देवे से क्या मिलेगा? सुनिए मेरी प्यारी, नैहर जाना नहीं है। एक वोट के चलते पिछला बार वोट दिए थे और मख रहे हैं, सही से क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, और नैहर क्या मिलेगा? एक वोट के चलते हार जीत होता है। समझ गए? समझिए। हाँ, तो नैहर नहीं जाना है। नैहर से बढ़िया है कि यही ससुराल में रह के आवाजा उम्मीदवार को वोट देना है, जो हमारे क्षेत्र से 25 साल से सेवा कर रहे थे, शेखर सानी भैया, जो जिला परिषद भी रह चुके हैं। अभी शेखर भैया का बात कर रहे हैं? हाँ वही शेखर भैया। ठीक है, तब नैहर ना जाएंगे। नैहर जाना कौन से? हाँ, भैया के जिता के नैहर जाएंगे। हाँ, और वही चाचा थे ना, वही भैया शेखर सानी भैया, जो चाचा के पोलियो मारने से गाड़ियों बैठा के ले गए थे ना चाचा? हाँ, ले गए थे। तो वैसा उम्मीदवार को नहीं जिताइएगा तो किसको वोट दीजिएगा? अरे आप लोग दिन रात लड़ाई करते रहते हैं। एक तो इलेक्शन का समय चल रहा है। हाँ। इलेक्शन का हम लोग अपने वोट देने में बदम है कि किसको वोट दे कि नहीं दे, और आप लोग तो नौटंकी करते रहते हैं। क्या दिक्कत है? क्या हुआ? और दिक्कत तो नहीं मानी है, नैहर जाने का प्लान बना कि एगो इलेक्शन है, एक अपार पर चुनाव है, और हमारे क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार है गुरानी विधानसभा 93 से शेखर सानी भैया। इनको वोट देने के वोट नहीं देंगे, हम नैहर जाएंगे। हाँ भाभी, आपको पता है कि आप अगर नैहर चल जाइएगा तो एक वोट का इतना महत्व है कि एक वोट से शेखर भैया हार भी सकते हैं और न तो जीत भी सकते हैं। समझ गए? तो आपको नैहर जाना नहीं है। नैहर जाइएगा तो कितना दिन आपको नैहर वाला मायके वाला काम देगा? नैहर कितना दिन काम देगा, है ना? तो सुनिए, इस बार अच्छे प्रतिनिधि आए हैं हमारे शेखर सानी भैया, वोट देकर जिताना है। और जानते हैं भाभी, अभी जेंट्स बदले तो बदले, लेकिन औरत को न बदलना है। कहे कि घर चलाना जिम्मेदारी औरत की, बच्चा पढ़ाना जिम्मेदारी औरत की, तो देश चलाने की भी तो जिम्मेदारी औरत को होना चाहिए ना। जानते हैं दीदी, जब कियो तो बोले कि वोट देंगे वोट, दारू और मुर्गा पर बिक गए थे। अरे बाप रे बाप,
आप सही बोल रहे हैं। हाँ। सुनिए भैया, भाभी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे वो बात है, यही लोग पैसा लेकर साड़ी ले लिए फिर। हाँ तो सुनिए, हाँ। इस बार किसी का झांसा बहकावा में ना आइए, हाँ। है ना। एक दिन अगर आपको कोई दारू और मुर्गा और पैसा दे देगा तो उसको से आपको दिन नहीं कट जाएगा। हाँ। कट जाएगा नहीं। अगर वही पैसा दारू लेकर वोट अगर ले लेता है और बाद में जब जीतता है तो उसको घर पे जाते हैं तो क्या बोलता है कि मगनी में वोट दिया था कि पहले पैसा लिया था। हाँ। अब 5 साल तक ऐसे झुलाते रहता है ना। हाँ। तो ऐसे प्रतिनिधि को नहीं चुने, अच्छे व्यक्ति के चुने। एक बार हम कहना चाहेंगे कि बड़े बड़े नौकरी के लिए, छोटा छोटा नौकरी के लिए देख रहे हैं कि आज हमारी डिग्री लग रही है ना। क्या जरूरी है भाई बड़ा डिग्री का? और देश चलाने के लिए कोई डिग्री नहीं। कहाँ से ताकत देते हैं? हम लोग ताकत देते हैं जो एक एक वोट से। एक एक वोट को हम लोग कीमत नहीं समझते हैं कि एक वोट आखिर है क्या। एक वोट से सरकार बन भी सकती है और न तो सरकार गिर भी सकती है। तो अपना एक वोट का इतना कीमत समझिए, इतना कीमत समझिए कि एक वोट देकर बड़ा छोटा आदमी को हम लोग बड़ा बना देते हैं और हम लोग गरीब के गरीबे रह जाते हैं, है ना। तो अपना एक एक वोट का गलत जगह पर न देके किसी के झांसा बहकावे में ना आए और अच्छे प्रतिनिधि को चुनिए, अच्छे प्रतिनिधि को जिताइए। वैसा प्रतिनिधि आप लोग के पास आ गए हैं शेखर भैया। इन्होंने वादा किया है कि अगर कुर्मी 93 विधानसभा क्षेत्र से जनता अगर हमको जिताकर विधानसभा पहुंचा देती है तो सबसे पहले हम अपने क्षेत्र में 24 घंटा एम्बुलेंस फ्री रखेंगे हम गरीब के लिए। और जितना भी नौजवान साथियों क्रिकेट खेलते हैं उनको खेल का मैदान बनाएंगे और राज्य स्तरीय तक ले जाने को काम करने के लिए वादा किए हैं, है ना। नली गली पीसीसी जितना भी स्कूल में जो मास्टर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, हमारा क्षेत्र का हॉस्पिटल का डॉक्टर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और ऐसे भी 25 साल आप लोग के लिए लड़ाई लड़े हैं। पहले जिला पार्षद थे, आप लोग के बहुत सपोर्ट भी किए हैं। गरीब आदमी गरीबे दुख समझ सकता है ना। तो ऐसे भी बहुत गरीब थे और अभी भी हैं, है ना। आप ही लोग के सेवा में 25 साल से लगे हुए हैं। तो वही प्रतिनिधि को ईश्वर ईमानदारी के रूप में अगर उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो अच्छा से सपोर्ट कीजिए, किसी के गलत झांसा बहकावे में ना आए और अच्छे प्रतिनिधि को चुनिए जो आप लोग के साथ में चलने के लिए तैयार हो, है ना। तो इसी साथ के साथ हम अपना वाणी विराम करते हैं, लेकिन चलते चलते एक छोटा सा गाना लेते हैं। आज हमारे देश में देख रहे हैं कितना भ्रष्टाचार घूसखोरी बढ़ते जा रहा है। हम गरीब के ऊपर से आता